दोस्तों, ज़िंदगी कनेक्टेड में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं अनुराग शर्मा आज की कहानी लेकर आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आज की कहानी का नाम है अनोखा डांस और इसे लिखा है सुमन बाजपेयी जी ने। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। होमवर्क खत्म करके बिंदु अपने कमरे की खिड़की के पास आकर बैठ गई। उसने कानों में हेडफोन लगा रखे थे और म्यूजिक सुनते हुए उसके हाथ अलग अलग मुद्रा बना रहे थे। दाएं बाएं सिर हिलाते हुए वह झूम रही थी। बचपन से ही उसका डांसर बनने का सपना था। पढ़ाई से जैसे ही फुर्सत मिलती वो म्यूजिक सुनते सुनते नृत्य की मुद्राएं करते हुए मगन रहती। तभी मम्मी ने आकर उसके कंधे थपथपाए और हेडफोन हटाते हुए बोली, मैं कब से तुम्हें दूध पीने के लिए आवाज लगा रही हूँ। उन्होंने दूध का गिलास थमाते हुए प्यार से उसके बाल सहलाए। पार्क चलोगी? उन्होंने पूछा। नहीं मम्मी, अभी टीवी पर डांस का प्रोग्राम आएगा। झूमो, नाचो, जूनियर कंपटीशन। मुझे उसे देखना है। मेरी हम उम्र के बच्चे ही उसमें हिस्सा लेते हैं। उन्हें देख अच्छा लगता है और नए स्टेप्स भी सीखने को मिलते हैं। मैं भी इस कंपटीशन में भाग लेना चाहती हूँ। अगले साल मैं अवश्य ही इसमें हिस्सा लूँगी। आप ऑनलाइन रजिस्टर करवा दीजिएगा। आज क्लास में मैडम ने इसके बारे में बताया था। बिंदु के स्वर से उत्साह झलक रहा था। जरूर, मम्मी बोली। उनकी आंखों में नमी उतर आई थी। वह जानती हैं कि बिंदु के लिए डांस क्या मायने रखता है। उन्होंने चुपके से अपने आंसू पोंछ लिए। हमारी बिटिया न सिर्फ इस कंपटीशन में हिस्सा लेगी बल्कि पुरस्कार भी जीतेगी। वह क्या किसी से कम है? घर में घुसते हुए बिंदु के पापा ने उन दोनों की बातचीत सुन ली थी। सच पापा? बिंदु ने खुशी से अपनी बाहें फैला दी। पापा ने झुकते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया। बिल्कुल, मन में विश्वास और कुछ करने की लगन हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। बिंदु जब टीवी पर प्रोग्राम देख रही थी तो किचन में खड़ी बिंदु की मम्मी ने उसके पापा को चाय का कप पकड़ाते हुए कहा, आप क्यों उसके अंदर उम्मीद जगाते हैं? जानते तो हैं कि वह ऐसी प्रतियोगिताओं या कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले सकती है। उसे मौका नहीं मिला तो कितनी दुखी होगी। हमें उसके अंदर आत्मविश्वास पैदा करना है, उसका हौसला तोड़ना नहीं है। ये बात हमेशा याद रखना, पापा ने कहा और ड्राइंग रूम में जाकर बिंदु के साथ टीवी देखने लगे। बिंदु के चेहरे पर छाई खुशी इस समय उनके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती थी। 7 साल हो गए हैं बिंदु को ऐसे ही व्हील चेयर पर बैठे हुए। जब 5 साल की थी तो उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया था। उसकी मम्मी के पैरों की हड्डी टूट गई थी, पर बिंदु को अपने दोनों पैर खोने पड़े थे। बस तब से ही व्हील चेयर उसकी साथी बन गई है। हालांकि उन्होंने उसके लिए नकली टांगे भी बनवाई, लेकिन बिंदु उनके द्वारा भी चल नहीं पाई। कई बार लड़खड़ा कर गिर पड़ी। इसके बावजूद उसने अपने डांस के जुनून को बरकरार रखा है। वह जल्दी ही उसे ऐसे डांस स्कूल में भेजने वाले थे जहां दिव्यांगों को नृत्य सिखाया जाता है। दिव्यांग बच्चों के लिए एक डांस कंपटीशन का आयोजन हो रहा है। जो बच्चे इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं वह अपना नाम दे दें। मैडम ने जब क्लास में घोषणा की तो बिंदु ने सबसे पहले अपना नाम लिखवाया। कुछ बच्चे ये देख हंसने लगे तो मैडम ने उन्हें डांटा,
अक्षमता सोच में होती है, शरीर में नहीं। बिंदु की दृढ़ता प्रशंसनीय है और बहुत सारे स्वस्थ बच्चों की अपेक्षा ये बहुत तरह से कहीं ज़्यादा सक्षम है। उसे देख क्लास के बाकी उस जैसे बच्चों ने भी प्रतियोगिता के लिए अपना नाम लिखवाया। बिंदु ने बहुत सारे वीडियो देखे और खूब जमकर प्रैक्टिस की। कंपटीशन वाले दिन कोई बैसाखी लेकर नाच रहा था तो किसी ने एक हाथ और एक पैर से अपनी मुद्राएं और स्टेप्स प्रदर्शित किए। एक बच्चा तो देख नहीं सकता था, उसकी आंखें नहीं थीं, फिर भी उसने खूब धमाल मचाया। एक बच्चा जो सुन नहीं सकता था, उसने बिना संगीत के ही बहुत सुंदर नृत्य पेश किया। स्टेज पर किसी ने बैले किया तो किसी ने योगा, किसी ने कथक किया, किसी ने मार्शल आर्ट और किसी ने सूफी डांस जैसी विधाओं की प्रस्तुति देकर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। कुछ बच्चों ने लोक नृत्य भी पेश किए। जब बिंदु का नाम लिया गया तो व्हील चेयर चलाते हुए वह स्टेज पर पहुंची। बहुत सी हैरान निगाहें उसे देखने लगी कि आखिर व्हील चेयर पर बैठे बैठे कोई कैसे डांस कर सकता है। दर्शकों में बैठे उसके मम्मी पापा ने आंखों के इशारे से उसका हौसला बढ़ाया। बिंदु ने भरतनाट्यम पेश किया। हाथों और चेहरे द्वारा उसने जिस तरह की भाव भंगिमाएं बनाई, उससे दर्शक ये तक भूल गए कि भरतनाट्यम में तो पैरों का मजबूत होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें पैर संगीत की ताल के अनुसार थिरकते हैं। बिंदु ने व्हील चेयर को एक हाथ से इस तरह घुमाना और चक्कर काटना शुरू किया कि लगा वह वास्तव में नृत्य कर रही है। एक हाथ से वह व्हील चेयर चलाती और दूसरे हाथ से संगीत की धुन पर हाथ। व्हील चेयर का इस्तेमाल वो बहुत ही लयबद्ध ढंग से कर रही थी, जैसे नृत्य के स्टेप्स कर रही हो। पूरा हॉल तालियों की आवाज़ से गूंज गया। उसे सेकंड प्राइज मिला और एक ट्रॉफी भी मिली। वो बहुत खुश थी। जब वो हॉल से बाहर निकलने लगी तो लोगों को उसने कहते सुना, व्हील चेयर डांस कितना बढ़िया था, इससे पहले कभी नहीं देखा किसी को व्हील चेयर पर बैठकर नाचते हुए, एकदम अनोखा डांस था। बिंदु की आंखों में खुशी चमक रही थी। उसने ठान जो लिया था कि वो एक डांसर बनकर ही रहेगी और सभी अक्षमताओं को चुनौती देकर आगे बढ़ेगी। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कितनी भी अक्षमता हो, हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, ज़िंदगी कनेक्टेड से जुड़े रहिए। ज़िंदगी कनेक्टेड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।